Assalamu alaikum class. This is your online 17th lecture of applied physics, and as I told you in the last lecture that we will solve the circuit, or we will analyze the circuit by nodal analysis method in this lecture. So in today's lecture I will solve this example 3.1, means this is the first example of your chapter 3, so that you people can practice more question, you can understand how we can solve the circuit by nodal analysis. Okay students, most of the cases what you will be asked in the circuits by nodal method, you will have to find the node voltages. Most of the time you were asked to find the node voltages, as we are applying the nodal analysis method to analyze the circuit. So see what's the example question. Calculate the node voltages in the circuit shown in figure 3.3a. So this is the question. This is the circuit which we have been given the same shape. There is no other data other than this circuit. Okay, no I1 I2 I3, nothing else other than this circuit. So what is the question? Calculate the node voltages. आपको इस सर्किट की नोड वोल्टेजेस फाइंड करनी है. ठीक है, देखिए सर्किट में आपको क्या है, सर्किट में आपको दो इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज गिवन है, 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और दो आपके पास एक ग्राउंड वो है नोड. ठीक है, आपको पता है, ये आप रेफरेंस नोड ले लेंगे. बाकी कितनी है, एक ये नोड है जहाँ पे 3 चीज़ें मिल रही हैं और एक ये नोड है. ठीक है, जहाँ पे एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिल रहे होते हैं आप उसको नोड कहते हैं. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ये 2 नोड्स ले लिए. आप उसके बाद देखें, अभी आप एग्जाम्पल या सोल्यूशन बाकी चीज़ों पे मत जाए. आपको पता है जब आप नोड्स ले लेते हैं आप उसको नोड के वोल्टेजेस असाइन करते हैं. पहली नोड को V1 कह दिया, दूसरी नोड को V2 असाइन कर दिया है वोल्टेज. उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उन नोड्स पे करंट शो करवाते हैं. ठीक है, जैसे कि सपोज इस करंट नोड पे दिखाना है तो इस नोड की तरफ करंट आ रहा है 5 एम्पियर. आप इस नोड की तरफ 5 एम्पियर लाएँ, कुछ करंट 2 ओम की तरफ चला जाएगा जिसको आप कह दें I1 I2 या कुछ भी, कुछ करंट 4 ओम के रेजिस्टर के क्रॉस चला जाएगा. ठीक है, फिर जब नोड 2 पे आएंगे तो देखें 5 एम्पियर तो इस नोड को लीव कर रहा है, जो 4 ओम के अक्रॉस आ रहा है वो इस नोड की तरफ जा रहा है, 10 एम्पियर भी इस नोड की तरफ आ रहा है, बाकी का करंट आप 6 ओम के अक्रॉस फ्लो करा दें. तो आपको एक्चुअली करना क्या होता है, आपको जितने भी नोड से कनेक्टेड ब्रांचेस हैं उन सब के सब में कोई ना कोई करंट आपको भेजना है. ठीक है, फ्लो करवाना है. कंपोनेंट से डेफिनेटली करंट फ्लो हो रहा है, तो आपने कोई भी I1 I2 जितने कंपोनेंट्स है उस तरह करंट्स आप असाइन करा दें. उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उन करंट्स की KCL अप्लाई करके करंट की इक्वेशन बनाएंगे और उनमें ओम्स लॉ लगा के V और R की फॉर्म में एक्सप्रेस करके इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, ओके बताने में बहुत सिंपल है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ नॉट एज सिंपल. सो आप क्वेश्चन देखें कि हम सॉल्व कैसे करते हैं. ओके यहाँ से करते हैं. नोटिस हाउ द करंट्स आर सेलेक्टेड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ KCL एक्सेप्ट फॉर द ब्रांचेस विद करंट सोर्सेज. लेबलिंग ऑफ द करंट्स इज arbitrary but consistent. By consistent we mean that if for example we assume that I2 enters 4 ohm resistor from left hand side, I2 हमने यहाँ पे कहा है ये इस तरफ से एंटर हो रहा है. ठीक है, यही बताया उसने. I2 मस्ट लीव द रजिस्टर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. डेफिनेटली अगर वो 4 ओम के रजिस्टर के राइट हैंड साइड से एंटर हो रहा है तो उसकी लेफ्ट को लीव करेगा. अदरवाइज अगर वो लेफ्ट साइड से एंटर हो रहा है तो उसकी राइट को लीव करेगा. एक साइड से करंट एंटर होगा, कॉम्पोनेंट के दूसरी लेफ्ट साइड से डेफिनेटली लीव करेगा. ठीक है, so the reference node is selected and the node voltages V1 and V2 are now to be determined. Okay, देखें अब हम कहाँ पे आ गए हैं, इस स्टेप जगह पे हमने इस नोड को V1 वोल्टेज दे दिया, इसको V2 वोल्टेज दे दिया है. उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने करंट्स देना होता है. देखो जो 5 एम्पियर का करंट था उसने उसी को I1 कह दिया है. ओके, हम इसको I1 मान लेते हैं. डायरेक्शन देखें कर्सर की, करंट 5 एम्पियर यूँ फ्लो कर रहा है. ठीक है, इस नोड से निकल के यूँ और यूँ. ऑल्दो ये करंट हमारे पास पहले से इंडिपेंडेंट सोर्स की शक्ल में दिया हुआ है, हमने इसको 5 एम्पियर का नाम दे दिया है. ठीक है, बाकी इस नोड से देखें I2 इस तरफ चला गया है, नोड है ना, नोड पे आके करंट ने डिवाइड होना है. I3 हमने इस तरफ भेज दिया है. फिर I2 का मतलब है कि पूरी ब्रांच पे फ्लो कर रहा है. I3 का मतलब है ये यहाँ आएगा और ग्राउंड हो जाएगा. ओके, I2 इस नोड की तरफ आ रहा है और I1 जो कि 5 एम्पियर वो इसके जा रहा है.
10 एम्पियर भी इस नोड की तरफ आ रहा है, तो 6 ओहम का रेजिस्टर रह गया है, हम इसको I5 कह देते हैं क्योंकि I4 हमने इस 10 एम्पियर को करंट को दे दिया है। बेटे हो सकता है आपको मेरी इस तरह बोलने से समझ नहीं आ रही हो, एज दे आर सर्किट्स, आप इसको वर्बली नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सर्किट में पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप इक्वेशन सॉल्व करें तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब देखें, जब हम इस नोड पे नोड 1 पे KCL अप्लाई करते हैं तो आपको पता है KCL इज सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द नोड करंट्स लीविंग दैट नोड। इस नोड की तरफ कौन सा करंट आ रहा है, जस्ट 5 एम्पियर विच इज I1, ओके। इस नोड से कौन सा करंट जा रहा है, I2 और I3, सो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। नोड 1 पे जब KCL अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनती है I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ओके। उसके बाद देखें, जब आप KCL लगा देते हैं तो उसको आपको V ओवर R की फॉर्म में अप्लाई करना होता है। I1 हमारे पास 5 एम्पेयर गिवन है, आपने 5 लिख लिया है। I2 देखें, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, I2 क्या है, अगर V की फॉर्म में जिस नोड से ये करंट निकला है उसका वोल्टेज V1 माइनस जिस नोड की तरफ ये करंट जा रहा है उसका वोल्टेज V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टर 4। So V1 minus V2 by 4 is the value of this I2. We are expressing this I2 in V over R form. Okay, ठीक है। प्लस I3 देखें कहाँ पे है, I3 है ये, जिस नोड से निकल रहा है उसका पोटेंशियल है V1, जिस नोड की तरफ जा रहा है दैट इज ग्राउंड मीन 0, सो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 ओम, सो प्लस I3 इज V1 माइनस V2 बाई 2। देखें V1 V2 दो वेरिएबल्स हैं, आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है आफ्टर सॉल्विंग 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब आ जाए सेकंड नोड पे। इस सेकंड नोड पे देखें, करंट 10 एम्पियर इसकी तरफ जा रहा है, यहाँ से I2 इसकी तरफ आ रहा है। दो करंट है जो इस नोड की तरफ आ रहे हैं, एक I2 और एक 10 एम्पियर। सो I2 प्लस I4 10 एम्पियर ही है, इज इक्वल टू इस नोड से जो करंट लीव कर रहे हैं I5 और I1, ठीक है। I1 और I5 वो करंट है जो इसको लीव कर रहे हैं, सो I1 प्लस I5 एक साइड पे रख दिए। अब देखिए, आपको पता है I4 है 10, I1 है 5। I4 की जगह हम 10 पुट कर देंगे, I1 की जगह 5 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास I2 और I5 चाहिए हमें। I2 अगेन क्या होता है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 4। I5 हमारे पास क्या है, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6। सो ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई है V ओवर R की फॉर्म में, मतलब कि इसमें दो वेरिएबल्स है V1 V2। हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आपके पास, ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है माइनस 3V1 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 60। जब हमने नोड 1 पे को सॉल्व किया था तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी V1 V2 की फॉर्म में, और जब हमने नोड V2 को सॉल्व किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, V1 और V2 की फॉर्म में दो इक्वेशंस बन गई हैं। आपको पता है इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, या एक को दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस करके दूसरे इक्वेशन में पुट करें, उस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू पीपल कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर आप इस पर क्या कर सकते हैं, नहीं, अगर आपको साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व नहीं करना तो आप इस पर क्रैमर्स रूल लगा सकते हैं, जो कि हम क्लास 6th में शायद फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, या क्लास 9th में शायद हम पहली दफ़ा पढ़ते हैं, मैट्रिसेस में होता है। तो उसमें हम जो क्रैमर्स रूल लगाते हैं कि कोई भी वेरिएबल आपको फाइंड करना है, आप मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन को लिखे और फिर उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब देखें, अगर क्या है, अगर आप उसको एलिमिनेशन टेक्निक से या साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो आपके पास V1 13.33 और V2 20 वोल्ट्स आ जाता है। अगर आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना नहीं आता या मुश्किल लगता है तो आप इसको क्या करेंगे, आप क्रैमर्स रूल लगा लें। क्रैमर्स रूल में क्या करना है, देखिए आपके पास, अगर आपको मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। ये इक्वेशन है, इक्वेशन ज़ुबानी याद रखिएगा, 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20। अगर मुझे कॉफिशिएंट्स लिखने हैं इस इक्वेशन का तो होगा 3 माइनस 1 और 20। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, माइनस 3V1 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 60। इसके कॉफिशिएंट्स क्या होंगे हमारे पास, माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल माइनस 3, 5 और 60, ठीक है। तो अब हम इसको क्या क्रैमर्स रूल में क्या करेंगे, ये देखें, 3 माइनस 1 V1 V2 माइनस 3 5 V1 V2
इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन हमारी 20 के इक्वल थी, दूसरी इक्वेशन 60 के इक्वल थी। आपको सिंपल ये क्या है, ये आपने उसको उस क्रैमर्स रूल के फॉर्मेट में डाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि हमें ये V1 और V2 फाइंड करना है। V1 इज डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा, वाइल V2 इज डेल्टा 2 बाई डेल्टा। अब आप पूछेंगे मैडम व्हाट इज दिस डेल्टा एंड व्हाट इज दिस डेल्टा 1। डेल्टा क्या है, आपकी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जब आप इस कॉलम को उठा के पहले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए 20 और 60, बाकी मैट्रिक्स वैसे ही है, ठीक है। और डेल्टा 2 क्या होगा, जब आप सेकंड कॉलम चेंज कर देंगे, पहला कॉलम वैसा ही रहेगा, उसको सेकंड को 20 और 60 से रिप्लेस करा देंगे, ठीक है, तो वो होगा डेल्टा 2। सो पहले आप डेल्टा फाइंड करें, फिर डेल्टा 1 फाइंड करें, फिर डेल्टा 2 फाइंड करें, उसको डेल्टा 1 को डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो V1 आ जाएगा, डेल्टा 2 को डेल्टा से डिवाइड करेंगे तो आपको V2 आ जाएगा। सेम आंसर है जो आपने एलिमिनेशन मेथड से या साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड किया था, या जो आपने क्रैमर्स रूल लगा के सॉल्व किया है। तो ये है। अच्छा, आप कहेंगे कि मैडम हमारे पास इस टाइम क्या है, दो इक्वेशंस थी, हम सिंपली दो वेरिएबल्स एंड दो इक्वेशन है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड कर लेते। तो अगर आपको वैसे करना है आप वैसे कर लें, लेकिन मैंने ये मेथड बताया क्यों है, मैंने ये मेथड आपको इसलिए बताया है ताकि आप लोग क्या करें, जब आपके पास 3 नोड्स या 4 नोड्स होंगी तो आपके पास जितनी नोड्स होती हैं आपके पास वोल्टेज की उतने ही इक्वेशंस बनती हैं। अभी हमारे पास 2 नोड्स थी तो 2 वेरिएबल्स से V1 V2 और 2 इक्वेशंस बनी। सपोज आपके पास 3 नोड्स वाला सर्किट आ जाता है तो आपके पास 3 नोड के वोल्टेजेस होंगे V1 V2 और V3, तो डेफिनेटली 3 वेरिएबल्स होंगे, 3 इक्वेशंस होगी, तो आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे इट विल बी वेरी सिंपल। और लेट्स सपोज अगर आपके पास 4 नोड का सर्किट है तो 4 नोड वोल्टेजेस होंगे V1 V2 V3 V4, मीन्स 4 वेरिएबल्स की 4 इक्वेशन, और उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते, इट विल बी वेरी हार्ड। सो यू पीपल शुड नो द क्रैमर्स रूल एज वेल। बाकी इट्स अप टू यू पीपल कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो मर्जी मेथड अप्लाई करें, आपको ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अभी देखिए हमने V1 V2 की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अगर आपको याद हो हमने क्या था, I1 और I4 तो हमारे पास गिवन थे 5 और 10 एम्पियर, I2 था हमारे पास V1 माइनस V2 बाई 4, I3 था V1 माइनस 0 बाई 2, I5 था V2 माइनस 0 बाई 6। अब आप इसमें क्या है, V1 भी फाइंड कर चुके हैं, V2 भी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये V1 बाई 2, ये V2 बाई 6। सो आप इसमें क्या है वैल्यूज़ पुट करते जाएं, वोल्टेजेस की करंट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन क्वेश्चन में देखें, आपको अगर मैं दिखाऊं तो क्वेश्चन में आपसे करंट्स का नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में आपको नोड के वोल्टेजेस का पूछा गया है, जस्ट V1 और V2, क्योंकि 2 ही नोड्स थी क्वेश्चन में हमारे पास V1 और 2, तो इनके वोल्टेजेस V1 और V2 हमने इनको असाइन किया था और हम उसको फाइंड कर चुके हैं। सो आपको इन I1 I2 I3 इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बेवजह आप मत फाइंड करें। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ कहा जाए कैलकुलेट द नोड वोल्टेजेस एंड द करंट्स I1 I2 वॉट एवर इट इज़, तब आप उन करंट्स को फाइंड करें। अभी आपको नहीं कहा गया तो आप फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द एग्जाम्पल 3.1। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगा 3.1। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.1। ओके, अब इसमें क्या है, ये आपको इस लेक्चर के फ़ौरन बाद ही बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल देखें, सवाल है ऑब्टेन द नोड वोल्टेजेस इन द सर्किट है हमारे पास ये, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, 1 एम्पियर और 4 एम्पियर का। 1 एम्पियर इस तरफ जा रहा है टू 4 एम्पियर इस तरफ आ रहा है। देखें नोड, दिस इज रेफरेंस नोड, ग्राउंड नोड। उसके बाद क्या है, सवाल में गिवन दिस इज फर्स्ट नोड एंड दिस इज सेकंड नोड, मतलब क्या आपको नोड आइडेंटिफाई करना भी नहीं पड़ रही, सिंपल आपको नोड्स गिवन है। आप इस नोड को V1 कह देंगे वोल्टेज, इस नोड को V2 असाइन कर देंगे वोल्टेज, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये सॉल्व आपने करना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप उस जैसे मैं बोल रही हूँ इसी तरह सॉल्व करें और आप उसको सही से सॉल्व कर जाएं। उसके बाद देखें 4 एम्पियर, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ब्रांचेस को करंट असाइन करते हैं। जब 1 एम्पियर इस नोड की तरफ जाएगा, इस नोड पे आके करंट डिवाइड होगा, आप कहते हैं I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, ठीक है।
I2 इस नोड की तरफ आ रहा है, I4 इस नोड को लीव कर रहा है, आप I7 से भी एक करंट I3 लीव करा दें, ठीक है। एक करंट I3 इस तरफ आ रहा है। स्टूडेंट्स मैंने कौन सी करंट्स कहे हैं, ठीक है। क्या मैं करंट्स कह रही हूँ कि आप ये 1 एम्पियर तो इस नोड की तरफ आ रहा है, नोड पे आएगा, करंट डिवाइड होगा, एक करंट यहाँ भेज दें, एक यहाँ भेज दें, इसके अलावा कोई और कनेक्टेड चीज़ नहीं है। सो I1 यहाँ आ जाएगा, I2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर I2 इस नोड की तरफ जा रहा है, 4 एम्पियर इसको लीव कर रहा है, I3 आप यहाँ भेज दें, ठीक है। एरो क्या होगी, इस तरफ डाउनवर्ड्स, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, उस पर KCL लगाएंगे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इसकी KCL की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे I2 इसके अंदर जा रहा है, I2 इज इक्वल टू I3 प्लस 4 एम्पियर, ये KCL लगाने से इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, I1, I2, I3, I4 इनको V ओवर R की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। V1, V2 दो वोल्टेज हैं, इन दो नोड्स के दो नोड्स हैं, दो नोड वोल्टेजेस हैं, इनके दो इक्वेशंस बन जाएंगे और आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इस आंसर से अपना आंसर मैच लाजमी करें। अगर नहीं मैच होता तो आप कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, आप उसको दोबारा से सॉल्व करें, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप इस लेक्चर को, इन दोनों लेक्चर्स को, लास्ट लेक्चर हमारा शायद 16 था, 16, 17 दोनों लेक्चर्स को आप अच्छे से करें और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपसे ये भी आराम से हो जाता है तो आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नोडल एनालिसिस मेथड। हम देखेंगे कि हम इसके एक दो और क्वेश्चन कर लें, लेकिन आप लोगों को इसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटे। ओके बेटे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।